असुर विपूरी रही नवखंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कबिस्मय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रयु छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजई कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरई परस्पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे फूले के पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आप बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाय, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाय। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें नहीं उठा पा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जी सकता है। यो कौतूहल जानाई सोई, जा पर कृपा राम के होई, संध्या भई फिर दो बहिनी बाहिनी, लगे समारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण का भुज करुणा कर, तब लगी ले आयौ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुषेना, लंकार को पटाई लेना, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवन ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायई आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि, जाऊ पवन सुतलेन।
सुषेण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। हुआ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल ने गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर गया। 10 मुख काम रमुते सूना, मुनि पुनि काल नेमि सिर धोना। देखत तुमई नगर जेहि जारा, तासु पंत को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति कर हित आपना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राकुलोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। सो जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। मैं और तू का भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि 10 कंड रिसाने अति, देहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कई चला रचि सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि भोज जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सु कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन राम न रामहि, जीती हई राम न संशय या मही। यहाँ भय मैं देखऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊ तोरे जल। सरमज्जन करिया तुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला हूँ। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ
तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान मारी सुधारी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपिदव दरस भयु निष्पापा मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा माने सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अब छरा जबही निशिचर निकट गयो कपि तबही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिण लेहु पाचे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगुर लपेटी पछारा निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कहि छाड़े सि प्राणा सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैलन औषध चीना सहसा कपि उपारी गिरि लीना। गई गिरि नसी नभ धावत भयहु अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन हनुमान बिनु फर सहायक मारे चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आयो विदा हो हर्षाय।